नमस्कार। आज हम देखेंगे मायन नंबर सिस्टम जो माया पीपल द्वारा यूज किया जाता था। इससे पहले हम इसी चैप्टर के लगभग 6 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उनको वहां जाकर देख सकते हैं। मायन नंबर सिस्टम डेवलप किया था माया पीपल ने बाई माया माया पीपल। ये सेंट्रल अमेरिका में रहते थे। दे लिव्ड in Central America. This is place value system. This number system is follow page 20. In this system, C cell is used for placeholder. जैसे आप समझ सकते हैं, 0 के लिए C cell यूज किया जाता था। In this system, numbers written in वर्टिकल ऑर्डर। इस सिस्टम में जो भी नंबर लिखे जाते थे वो वर्टिकल ऑर्डर में लिखे जाते थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वर्टिकल ऑर्डर में कैसे लिखा जाता था। वही नंबर यहाँ लिखा, फिर उसके बाद ये नंबर लिख दिया, उसके बाद तो ये क्या होगा, वर्टिकल ऑर्डर। आज हम जो यूज करते हैं वो हॉरिजॉन्टल ऑर्डर यूज करते हैं। माया पीपल्स जो लैंडमार्क नंबर यूज करते थे उनको देख लेते हैं। वंश के लिए यूज करते थे डॉट, 5 के लिए हॉरिजॉन्टल, जीरोज के लिए सी सेल यूज करते थे। सपोज कीजिए 1 के लिए 1 डॉट, 2 के लिए 2 डॉट, 3 के लिए 3 डॉट, 4 के लिए 4 डॉट। 5 को ये सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे। 6 के लिए 1 सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 डॉट। 7 के लिए 1 सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 2 डॉट। सेम ये 9 तक आता था। 5, 6, 7, 8, 9। 10 के लिए 2 हॉरिजॉन्टल सॉलिड लाइन्स एंड 11 के लिए 2 सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड 1 डॉट। 0 के लिए सी सेल यूज करते थे जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते थे। फर्स्ट रोज यानी बॉटम को वंश रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे। मिडल रो को 20s रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे एंड अपर रोज को 360s रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते थे। नंबर्स रिटर्न vertically, it means one number written here, then here, and then here. Bottom numbers represent ones, middle number represent 20s, and this number represent 360s. Suppose कीजिए I have a number, then this is 360s, this is 20s, and this is ones. हमें 1660 को मायन नंबर में रिप्रेजेंट करना है। मायन नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1660 में 360s कितने हैं, 20s कितने हैं एंड वंस कितने हैं, ये फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले 360s फाइंड आउट करने के लिए हम 360 से डिवाइड कर देंगे।
20 फाइंड आउट करने के लिए हम 20 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर रहेगा वो रह जाएगा 1। सपोज मेरे पास 76 है कोई नंबर, इसमें 360 तो होगा नहीं, 20 हो सकते हैं, तो 20 फाइंड आउट करने के लिए मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा। कितनी टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स, 60 आएगा। रिमाइंडर रहेगा 16, जो ये 16 रहे वो रहे 1s, ये 3 है वो है 20s। 1660 में फाइंड आउट करते हैं कितनी 20s हैं, 1s हैं, 360s हैं। तो सबसे पहले 1660 लिख लेते हैं। देखिए ये इजीली डिवाइड हो सकता है 360 से, इसका मतलब 360s हैं, मैं यहाँ 360 से डिवाइड करता हूँ, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा 1440, रिमाइंडर रहेगा 220। 1660 में 360s हैं 4, 20 फाइंड आउट करने के लिए मैं कितने से 20 से डिवाइड कर दूंगा, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 11 टाइम, तो 20 आ जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 0। तो यानी 220s में कितने 20s हैं 11 और 0 1s हैं, यानी 1660 की बात करूं मैं तो 360s हैं इसमें, 4 20s हैं 11 और 1s हैं 0। आपको मालूम है 4 को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को 2 सॉलिड लाइंस एंड 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को हम सी सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखना कैसे है? वर्टिकली ऑर्डर में लिखा जाता है मेरा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बॉटम में लिखेंगे सी सेल, उसके बाद 11 लिखेंगे, 5 10 एंड 11 एंड 4 लिखेंगे 0 2 3 4। ये रिप्रेजेंट हो गया 1660 का माया नंबर। क्वेश्चंस देख लेते हैं जो है पेज नंबर 76 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 77। 77 में 360 होगा नहीं, 20 हो सकते हैं, तो 20 फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले इसे 20 से डिवाइड कर दूंगा, 23 जा 60, रिमाइंडर रहेगा 17, यानी इसमें 20s हैं 3, 1s हैं 17। तो इसको लिखेंगे कैसे? 17 लिखने के लिए मैं 5 सॉलिड लाइन से बनाऊंगा, अनदर 5 अनदर सॉलिड लाइन, 10 हो गए, एंड थर्ड और 15 16 एंड 17। 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अपर रो में आऊंगा, रो को रिप्रेजेंट करूंगा 3 से, 3 को रिप्रेजेंट करता हूं मैं 3 डॉट से। ये वैल्यू हो गई 77 की। सेकंड रिप्रेजेंट करना है हमें 100। 100 में 360 होगा नहीं, 20 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, 5 टाइम्स जाएगा, 5 25 जा 100, रिमाइंडर रहेगा 0। तो इसमें 20s हैं 5, 1s हैं 0। सबसे पहले 0 को रिप्रेजेंट करेंगे सी सेल से, 20s को रिप्रेजेंट करेंगे 5 से, 5 के लिए है सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 361। 361 में 360 हो जाएगा 1, 20s होंगे 0, 1s होगा 1। अब देखिए सबसे पहले 1 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 डॉट से, 0 को रिप्रेजेंट करते हैं सी सेल से, एंड 360 को है 1, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 डॉट से। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 361 इन मायन नंबर सिस्टम। फोर्थ देखते हैं 721। 721 को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें 360 भी है, 360 फाइंड आउट करेंगे, 20 फाइंड आउट करेंगे एंड 1s फाइंड आउट करेंगे। 360 फाइंड आउट करने के लिए हम 360 से डिवाइड कर देते हैं 721 को, 2 टाइम्स ही जाएगा, 362 जा 720,
रिमाइंडर रहेगा 1, 1 है तो 20 तो होगा नहीं, वंस होगा। वंस को फाइंड आउट करने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया वंस, ये हो गया 360s, 20 इसमें 0 है, लिख देते हैं 360 आई 2, 20 आया 0 एंड वंस आए 1। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डॉट यूज करते हैं, अब 20 रिप्रेजेंट करना होगा एंड नाउ 360 2 है तो 2 डॉट यूज करेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ 721 इन मायन नंबर सिस्टम। Now we are going to learn about an ancient number system called Chinese number system. Chinese developed two different number system. One is written number system and second one is raw number system. Written number system is used to record quantity and raw number system is used to performing calculations. This number system is decimal number system and based on base 10. So we can say it's place value system. In decimal number system, every place value is 10 times more than previous value. Suppose ones, tens, hundred, thousands. This is the 10 times and tens versus 100. 100 is 10 times and thousands also 10 times. Landmark number in Chinese number system. There are two types of landmarks number. First is Jongs and second is Hangs. Jongs are vertical symbol and Hangs are horizontal symbol. Vertical symbol means standing line. ये जोंग्स में है. We use the standing line and hence laying lines. Jongs and hangs are used alternately. Now we study Jong's landmark number. Jong's landmark number are the Jong's landmark number are vertical lines. Jong's landmark number है वो vertical lines हैं. 1 के लिए 1 vertical lines, 2 के लिए 2 vertical lines, 3 vertical lines, 4
there are 4 vertical lines in Zhong's landmark number, 5 vertical lines, 6 there is a structure like T for 6, 7 the structure like pi used for 7, 8 6, 7 and 8, 9, 6, 7, 8 and 9. Now we see the Hang's landmark number. These are the horizontal line. One horizontal line for 1. For 2, there are 2 horizontal lines. For 3, there are 3 horizontal lines. 4 horizontal lines. 5 horizontal lines. 6, this is the symbol for 6. 7, 6 and 7. 8, 6, 7 and 8 and 9. 6, 7, 8 and 9. These are the Hang's landmark number. You can see here the Zhong's one standing line. There are 2 standing line for 3. For 4 there are 4 standing line. 6 a structure like T. For 7 there is a structure like pi. 8 and 9 follow these rules. Hence there is a horizontal line means laying line. These are the Zhong's are the standing line. You can see here 5 standing line for 5. This is the opposite of T for 6, 7, 8, 9. Now here we use Zhong's and Hang's. Zhong's and Hang's use alternately. First 4 ones we use Zhong's, then 4 tens we use Hang's, 400 we use Zhong's, 4000 we use Hang's, and this pattern continued. Now we see an example for Chinese number system. This is 2634. Ones is equal to 4, tens is equal to 3, 100 is 6 and 1000 is equal to 2. Ones are written in Zhong's, and in Zhong's the landmark number for 4 standing line 1, 2, 3, 4. Tens are written in Hang's, and landmark number 3 is 3 laying lines 1, 2, 3. Now 100 written in Zhong's, and landmark number for 6 is this, and thousands is written in Hang's. There are 2 laying lines for 100 for 2. So 2634 are represent in Chinese number system is that 1, 2, 3, 4, then 3 laying line, then a structure like T, and 2 laying line. Now in Chinese number system
place value has no number, that position was left empty. अगर किसी भी पोजीशन पर कोई नंबर नहीं है या उसकी वैल्यू 0 है तो उसको हम एम्प्टी छोड़ देते हैं. अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. 206. There are ones is equal to 6, tens is equal to 0, and 100 is equal to 2. Ones represent in jongs, tens represent in hands, 100 represent in jongs. There are like a structure for 6 in jongs. There are no tens, so we left this position, and 100 represent by 2 standing line in jongs. So 206 is represented by 2 standing line, 0 is blank, so we left this space, and 6 for this is the represent of 206 in Chinese numerals. We see another example, that is 60390. Then 1 is 0 and represent in jongs. This is the tens and represent in hands. Now 3 is represent in jongs, 0 is represent in hands, and this is for jongs. For 6 jongs we use T-like structure. Now 0 means there is no number, then this place left empty. For jongs there are 3 lines, hands 6, 7, 8, 9, and this place also left blank. This is the answer.